मार्केटिंग कंज्यूमर से ही शुरू होती है और कंज्यूमर पे ही आकर खत्म होती है। अगर किसी फर्म को मार्केट में लीडर बनना है तो डेफिनेटली उसे कंज्यूमर्स की नीड को समझना होगा, और कंज्यूमर्स की नीड को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर्स के बिहेवियर को स्टडी करना होगा। अगर आपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को स्टडी कर लिया तो आप मार्केट में लीडर हो जाएंगे। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जियो ने क्या किया, टेलीकॉम इंडस्ट्री में उसने कंज्यूमर्स की नीड को समझा। उसके लिए उसने कंज्यूमर बिहेवियर को प्रॉपर्ली स्टडी किया और एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिससे कंज्यूमर्स की नीड सेटिस्फाई हो गई और वो उस सेगमेंट में मार्केट में लीडर हो गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक डेफिनेशन के माध्यम से। द बिहेवियर दैट कंज्यूमर डिस्प्ले इन सर्चिंग फॉर परचेजिंग, यूजिंग, इवेल्युएटिंग and disposing of product and services that they expect will satisfy their need। जब कोई कंज्यूमर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी वस्तु या सर्विस को खरीदने का जो प्रयास करता है, उसको जो इवेल्युएट करता है और ये सोचता है कि उपयोग के बाद उसको वो कैसे डिस्पोज करेगा, तो इन सभी प्रक्रियाओं में वो जो व्यवहार, जो बिहेवियर शो करता है, वही कंज्यूमर का बिहेवियर कहलाता है। ये डेफिनेशन स्किफ्टमैन और कॉनक ने दी थी। अगर मैं और नटसल में समझाऊं तो मान लीजिए, अगर आप एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो उस मोबाइल फोन खरीदने के लिए जो भी बिहेवियर आप शो कर रहे हैं, यानी कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे किस तरीके का मोबाइल फ़ोन चाहिए, मैं कहाँ से लूँगा, कब लूँगा और किन किन पैरामीटर्स पे आपको, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, आप उसको इवेल्युएट करते हैं और फर्दर आप ये सोचते हैं कि एक टाइम के बाद मैं इसको डिस्पोज कैसे करूँगा। तो इन सारे सवालों के जवाब अगर कोई भी कंपनी ढूंढ लेती है तो वो मार्केट में लीडर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने कंज्यूमर्स को समझ पा रही है। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में एक बात ये भी कही जाती है, इट फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल मेक्स डिसीजन टू स्पेंड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज टाइम, मनी एंड एफर्ट्स ऑन कंजप्शन रिलेटेड आइटम्स। कंज्यूमर बिहेवियर इस बात पर भी बहुत ध्यान देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का डिसीजन या निर्णय लेता है किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, तो वो अपना कितना टाइम, कितना पैसा और कितना एफर्ट, यानी कि वो जो प्रयास है वो खर्च करता है। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर में हम इन सभी फैक्टर्स को स्टडी करते हैं और उसी के बेस पे कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर्स की नीड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन की, तो मार्केट में बहुत से मोबाइल फोन है, लेकिन हर सेगमेंट का है। यानी कि आपको 10,000 के भी फोन मिलेंगे और आपको 1 लाख तक के भी फोन मिलेंगे। यानी कि क्या, डिपेंडिंग अपॉन द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। यानी कंपनी स्टडी करती है कि हर तरीके की बाइंग कैपेसिटी है और क्या आपके पास टाइम है, ई कॉमर्स पे अवेलेबल है, ऑफलाइन है, आप वहां पे और किस तरीके से आप एफर्ट शो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी की जाती है। बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर कुछ सवालों को के ऊपर ही बेस है, जैसे कि हम कहाँ से खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, क्या हमें खरीदना है, कब हमें खरीदना है और हम इसको यूज कैसे करेंगे, और जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक स्टैंडर्ड में बनाकर चल रहा हूँ, क्या वो हमें उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट मिलेगा और एक समय बाद क्या मैं इसको फिर फर्दर डिस्पोज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नॉर्मली मार्केट में, जैसे कि स्मार्टफोन की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि कैसा फ़ोन लेना है, क्या लेना है, ठीक है, किस ब्रांड का लेना है, और उसके बाद हमें कब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे हम इसको खरीदेंगे, हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है। जैसे साल में कई बार लोग 2-2, 3-3 फ़ोन भी खरीद लेते हैं। और फाइनली इसको इवेल्युएट करना और लास्ट में ये सोचना, क्या मैं इस फ़ोन को दोबारा रीसेल कर सकता हूँ कि मुझे उससे कुछ रिटर्न मिल जाए। इवन आपने देखा होगा कि आजकल कंपनीज क्या करती हैं, पुराने फ़ोन को एक्सचेंज में कर रहे हैं। तो अगर एज ए मार्केटर आप इन सारे सवालों के जवाब जान जाओगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में लीडर बन जाओगे। कंज्यूमर बिहेवियर में कई फैक्टरों का इम्पैक्ट होता है। और एक बात मैं आपसे ये भी कहूँ कि जैसे कि हर कंज्यूमर अपने आप में अलग होता है।
जैसे मैं फैमिली में बात करूं कि अगर पिताजी की बात करें, बड़े भाई की बात करें, सिस्टर की बात करें, सब कोई एक दूसरे से अलग है। ठीक उसी तरीके से मार्केट में भी कंज्यूमर अपना एक अलग बिहेवियर शो करता है। अब दोस्तों मैं बात ये करना चाहूंगा कि आखिर कंज्यूमर बिहेवियर किन फील्ड्स को लेकर बना है। एक्चुअली में कंज्यूमर बिहेवियर एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि कई फील्डों का समागम है। अब मैं उसमें एक एक करके आपसे बात करता हूं। सबसे पहले साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या है? टू स्टडी द इंडिविजुअल, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में और उसकी पूरी साइकोलॉजी, उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रुप, यानी कि हम एक समूह को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो ग्रुप में भी हो सकता है। एक दूसरी जो फील्ड है वो हमारी है सोशल साइकोलॉजी, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन ए ग्रुप। एक ऐसे व्यक्ति के बिहेवियर को स्टडी करना जो किसी एक ग्रुप में है। और सेकंड लास्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन इंडिविजुअल। हम जिस सोसाइटी में हैं उस सोसाइटी का किसी इंडिविजुअल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यानी कि जैसे हम बात करें जो हमारे सोसाइटी के कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आता है। और इन द लास्ट इकोनॉमिक्स, ऑल अबाउट डिमांड, यानी कि मार्केट में उसकी डिमांड क्या है। इन सारी फील्ड्स का समागम ही क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर है। दोस्तों आखिरी में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कंज्यूमर बिहेवियर का सीधा मतलब ये है कि कंज्यूमर किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने के लिए जो भी वो अपने रिएक्शंस, बिहेवियर शो करता है, उसे अगर मार्केटर्स अच्छी तरीके से स्टडी कर ले गए तो डेफिनेटली उन्हें मार्केट में लीडर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।